हेलो फ्रेंड्स जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरे चैनल में खुशामदीद। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग A10s का मोबाइल किस तरह फुल फ्लैश कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। पहले आप लोगों को करना ये है कि अपने मोबाइल की सेटिंग पे जाना है। तो जब यहाँ पे आप लोग अपने मोबाइल की सेटिंग पे आएंगे तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे अबाउट फ़ोन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि ये मॉडल नंबर है, ये रेड एरो देख रहे हो A10F ये मॉडल नंबर है। तो आप लोग www.google.com लिखना है यहाँ पे। तो आप लोगों का google.com ओपन हो जाएगा। यहाँ पे SAMMOBILE सैम मोबाइल FI और MWARE फ्रेमवेयर ये लिखना है। तो ये लेटेस्ट फ्रेमवेयर का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। तो आप लोग ये सैम मोबाइल के वेबसाइट पे आ गए हो तो ये इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना मॉडल नंबर है यहाँ पे टाइप करना है। जब अब यहाँ पे हम लोग अपना मॉडल नंबर टाइप करेंगे SM फिर डैश और इसके बाद A10S और 10007 और F जब ये लिखेंगे तो हमारा मॉडल नंबर ये नीचे आ गया। तो आप लोग ये देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा मॉडल नंबर आ गए हैं, लेकिन हम लोगों को ये नहीं चाहिए। हम लोगों को अपनी कंट्री के हिसाब से सेलेक्ट कंट्री। तो आप लोग अपना जो कंट्री है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लो, जो भी आप लोगों का कंट्री है। मैं पाकिस्तान से मैंने पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लिया। तो आप लोग ये इंटरफेस देख सकते हो कि इस पे क्लिक करेंगे, ये जो लेटेस्ट वर्जन है वो बिल्कुल ऊपर आ गया। तो ये आप लोग देख सकते हो कंप्लीट डिटेल पाकिस्तानी। तो ये कब लॉन्च हुआ है, तो ये तकरीबन मार्च में ये लेटेस्ट वर्जन लॉन्च हुआ है। तो जब ये डाउनलोडिंग के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एड्स थोड़ा दिखा रहा है आप लोगों को। जब ये एड्स का जो ये है ख़त्म हो जाएगा तो डाउनलोडिंग का बटन अभी आ जाएगा। तो डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है तो आप लोगों का फ्रेमवेयर यहाँ से डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग डाउनलोडिंग पे क्लिक कर लो। इसके बाद आप लोग का ये जो फ्रेमवेयर है ये डाउनलोड हो चुका है। तो अभी हम लोग इस फ्रेमवेयर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो ज़िप फाइल है ये आ गया है। तो हम लोग यहाँ से ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जब फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये अभी एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इसके बाद ये एक्सट्रैक्ट हो गया। तो अभी फोल्डर को चेक कर लेते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से ये एक्सट्रैक्ट हो गया है। तो अभी हम लोगों को ये जो आप लोगों का USB ड्राइवर है इसको भी इंस्टॉल कर लो ज़रूर। तो ऑर्डन का टूल हम लोग यहाँ से खोलेंगे तो ओपन करेंगे ऑर्डन का टूल जो हम लोग सैमसंग मोबाइल के लिए यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने ये ओपन कर लिया। अभी हम लोगों को क्या करना है, ये जो ऊपर BL आप लोग देख सकते हैं, BL का फाइल हम लोग इसको ओपन करेंगे। BL पे क्लिक करेंगे तो BL पे जब क्लिक करेंगे जो हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है अपना फ्रेमवेयर उसी फोल्डर पे आप लोगों को जाना है। तो ये फाइल आप लोगों को उधर से मिल जाएगा। तो उस पर क्लिक करना है। तो ये अभी लोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करना है आप लोगों को। फिर नीचे EP का फाइल है, EP का फाइल को भी आप लोग सेलेक्ट कर लो उधर से। तो EP का फाइल भी सेलेक्ट जब करोगे तो वो लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है इसलिए कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा। EP का फाइल भी सेलेक्ट हो गया है। ये जो CP का फाइल है अभी हम लोग CP का फाइल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। CP की फाइल को क्लिक करना है तो इसको ओपन करेंगे तो ये भी अभी लोड हो जाएगा। ये भी लोड हो गया। CSC का फाइल है, इसको भी सेलेक्ट करना है उसी फोल्डर से। तो यहाँ पे हम लोग CSC का फाइल को भी सेलेक्ट करेंगे। तो आप लोग ये चारों की चारों फाइल उधर से सेलेक्ट करने हैं।
इसकी मदद से ये जो विंडो सॉफ्टवेयर का प्रोसेस है इसी तरह फ्लैश हो जाएगा। तो अभी हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को ये करना है कि आप लोग ये देख सकते हो कि हमारे चारों के चार पायल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो हम अपना मोबाइल प्रेस वॉल्यूम अप बटन, वॉल्यूम डाउन बटन, प्लग द केबल एट द सेम टाइम। तो सेम टाइम आप लोगों को ये 3 काम करने हैं तो आप लोगों का मोबाइल डाउनलोडिंग मोड के लिए रेडी हो जाएगा। तो हमारा मोबाइल तो डाउनलोडिंग मोड के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ऊपर आप लोग देख सकते हो कि ये जो हमारा मोबाइल है ये सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गया है। ऊपर देख सकते हो कि इसका जो आइकन है वो आ गया। बस अब लोगों को स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। जब स्टार्ट के बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो सॉफ्टवेयर है अभी ये शुरू हो गया है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आप लोगों का सॉफ्टवेयर हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना है आप लोगों को 2 मिनट। ये इतना मुश्किल काम नहीं है, आप लोग खुद भी अपने घर में भी कर सकते हो। लेकिन ये जो ऑर्डन 3 का टूल है इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और USB ड्राइवर का भी दे दूँगा। और ये जो सैम मोबाइल फ्रेमवेयर का जो वेबसाइट है इसका लिंक भी मैं दे दूँगा। ये इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग सैम मोबाइल फ्रेमवेयर की वेबसाइट से ये डाउनलोड कर लो। जो भी फाइल होगा उधर से आप लोगों को जेन्युइन फाइल मिल जाएंगे। अगर इधर उधर से आप लोग डाउनलोड करते हो तो फिर उसमें मसला ये आ जाता है कि आप लोगों का सॉफ्टवेयर सही तरह इंस्टॉल नहीं होगा, उसमें बहुत ज़्यादा एरर आ जाएंगे। तो इस वेबसाइट से बिल्कुल जेन्युइन सैमसंग का वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट से आप लोग ये डाउनलोड कर लो। मेरा मशवरा ये मान लो कि आप लोग इस वेबसाइट से ये जो फ्रेमवेयर है डाउनलोड कर लो। आप लोगों को बिल्कुल जेन्युइन सॉफ्टवेयर का फ्रेमवेयर मिल जाएगा। तो इससे कोई इशू नहीं आएगा, मोबाइल भी बिल्कुल सही तरह चलेगा। बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन यहाँ से अपलोड करते हैं सैम मोबाइल वाले। तो आप लोगों देख सकते हो कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है अभी थोड़ा सा रह गया है, बस थोड़ा सा वेट करना है आप लोगों को। हमारा जो मोबाइल का सॉफ्टवेयर है अभी ये होने वाला है। तो आप लोग इस तरह ये काम कर लो अपने घर में। अगर आप लोग किसी भी शॉप वाले के पास जाते हो तो आप लोग उनसे 500-600 रुपीज़ तो ज़रूर लेंगे। आप लोग ये ख़ुद भी कर सकते हो अपने घर में। और मोबाइल लैपटॉप तो आजकल हर घर में मौजूद है। इंटरनेट की ज़रूरत है और एक लैपटॉप की या कंप्यूटर की। तो ये सॉफ्टवेयर कर सकते हो इसी तरह। आप लोग ये वीडियो देख लो और अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर कर लो। बहुत ज़रूरी है इसलिए कि तकरीबन 5-6 महीने अगर आप लोग अपना मोबाइल यूज़ करते हो तो आप लोगों का सॉफ्टवेयर बिल्कुल हैंग हो जाता है आप लोगों का मोबाइल। तो आप लोग ये सॉफ्टवेयर अपने घर में कर लो, ठीक है। अभी बस सॉफ्टवेयर तो होने वाला है, बस 1 मिनट की वेट कर लो, आप लोगों का सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो पास आ गया, इसका मतलब ये है कि हमारा सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है अपने मोबाइल पे। तो ये देख सकते हो अभी हमारा मोबाइल जो है वो रिस्टार्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट करना है आप लोगों को, ये 3-4 मिनट लेंगे। इसको छेड़ना नहीं है मोबाइल को, ये खुद ब खुद एप्लीकेशन को भी अपडेट करेंगे और दोबारा रिस्टार्ट हो गया है सैमसंग गैलेक्सी A10s मोबाइल। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है। ये जो एप्लीकेशन है ये इंस्टॉल हो रहे हैं, लेकिन 4-5 मिनट वेट करना है। इसके लिए आप लोग इसके लिए घबराना नहीं है कि आप लोग घबराएंगे कि हमारा मोबाइल ख़राब हो गया, लेकिन ये अपना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करेगा। इसके बाद आप लोगों का मोबाइल ऑन हो जाएगा। अभी आप लोग अपना जो डेटा केबल है वो भी उतार भी सकते हो। अभी उसको अनप्लग कर लो और स्टार्टिंग एंड्रॉयड, ये जो स्टार्टिंग एंड्रॉयड लिखा हुआ है तो ये आप लोगों का सॉफ्टवेयर हो गया 100%। तो इस तरह कर लो।